नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। आइए आज हम अलसी के गुणों से वाकिफ होते हैं। घी खाए मांस बढ़े, अलसी खाए खोपड़ी, दूध पिए शक्ति बढ़े, भुला दे सबकी हेकड़ी। तेल तड़का छोड़कर नित घूमन को जाए, मधुमेह का नाश हो जो जन अलसी खाए। नित भोजन के संग में मुट्ठी अलसी खाए, अपच मिटे भोजन पचे, कब्जियत मिट जाए। घी खाए मांस बढ़े, अलसी खाए खोपड़ी, दूध पिए शक्ति बढ़े, भुला दे सबकी हेकड़ी। धातुवर्धक बलकारक जो प्रिय पूछो मोए, अलसी समान त्रिलोक में और न औषधि कोय। जो नित अलसी खात हैं, प्रात पियत हैं पानी, कबहु न मिली हैं वैद्य राज से, कबहु न जाई जवानी। अलसी तोला तीन जो दूध मिलाकर खाए, रक्त धातु दोनों बढ़े, नामर्दी मिट जाए। जी हाँ, ये है अलसी की परिभाषा। अलसी सेवन का तरीका अब हम जानते हैं। हमने आपको बता दिया कविता के माध्यम से कि कितने गुण होते हैं इसमें। अब हम जानते हैं इसको प्रयोग कैसे करना है। हमें प्रतिदिन 30 से 60 ग्राम अलसी का सेवन करना चाहिए। 30 ग्राम आदर्श मात्रा है। अलसी को रोज़ मिक्सी के ड्राई ग्राइंडर में पीसकर आटे में मिलाकर रोटी, पराठा इत्यादि बनाकर खाना चाहिए। डायबिटीज के रोगी सुबह शाम अलसी की रोटी खाएं। कैंसर में वुडविंग आहार विहार की पालन पूरी श्रद्धा और पूर्णता से करना चाहिए। इससे ब्रेड, केक, कुकीज़, आइसक्रीम, चटनियाँ, लड्डू इत्यादि स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए जाते हैं। अलसी को सूखी कढ़ाई में डालिए, रोस्ट कीजिए। यानी कि अलसी को रोस्ट करते समय चट चट की आवाज़ करती है, ये ध्यान रखें। और मिक्सी से इसको पीस लीजिए। इन्हें थोड़े दुरदुरे पीसिए, एकदम बारीक मत कीजिए, यानी कि महीन ना कीजिए इसको। भोजन के बाद सौंफ की तरह इसे खाया जा सकता है, जिससे कि आपके पेट की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अलसी की पुलटिस का प्रयोग गले एवं छाती के दर्द, सूजन तथा निमोनिया और पसलियों के दर्द में लगाकर किया जाता है। इसके साथ यह चोट, मोच, जड़ों की सूजन, शरीर में कहीं गांठ या फोड़ा उठने पर इसके साथ यह चोट, मोच, जोड़ों की सूजन, शरीर में कहीं गांठ या फोड़े उठने पर लगाने से शीघ्र लाभ पहुंचता है। यह श्वसन नलियों और फेफड़ों में जमे कफ को निकालकर दमा और खांसी में राहत देती है। इसकी बड़ी मात्रा विरेचक तथा छोटी मात्रा गुर्दों को उत्तेजना प्रदान करके मूत्र निष्कासन में सहायक होती हैं। यह पथरी, मूत्र शर्करा और कष्ट से मूत्र आने पर गुणकारी है। अलसी के तेल का धुआं सूंघने से नाक में जमा हुआ कफ बाहर निकल जाता है और पुराने जुकाम में लाभ होता है। यह धुआं हिस्टीरिया रोग में भी गुण दर्शाता है। अलसी के काढ़े से एनीमा देकर मलाशय की शुद्धि की जाती है। उदर रोगों में इसका तेल पिलाया जाता है। अलसी के तेल और चूने के पानी को इमल्सन आग से जलने के घाव पर लगाने से घाव बिगड़ता नहीं है और जल्दी भरता है। पथरी, सुजाक एवं पेशाब की जलन में अलसी का फांट पीने से रोग में लाभ मिलता है। अलसी के कोल्हू से दबाकर निकाले गए यानी कि कोल्ड प्रोसेस्ड तेल को फ्रिज में एयर टाइट बोतल में रखें। स्नायु रोगों, कमर दर्द एवं घुटनों के दर्द में यह तेल 15 मिलीलीटर की मात्रा में सुबह शाम पीने से काफ़ी लाभ मिलेगा। इसी कार्य के लिए इसके बीजों का ताज़ा चूर्ण भी 10-10 ग्राम की मात्रा में दूध के साथ प्रयोग में लिया जा सकता है। यह नाश्ते के समय अगर लिया जाए तो सबसे ज़्यादा लाभान्वित करता है। बवासीर, भगंदर, फिशर इत्यादि रोगों में अलसी का तेल यानी कि अरंडी के तेल की तरह ही इसको लेने से पेट साफ होकर मल चिकना और ढीला निकलता है। इससे इन रोगों की वेदना शांत हो जाती है। अलसी के बीजों का मिक्सी में बनाया गया दरदरा चूर्ण 15 ग्राम मुलेठी, 5 ग्राम मिश्री, 20 ग्राम आधे नींबू के रस को उबलते हुए 300 ग्राम पानी में डालकर बर्तन को ढक दें।
3 घंटे बाद छान कर पिएं। इससे गले एवं श्वास नली का कफ पिघलकर जल्दी ही बाहर निकल जाएगा, मूत्र भी खुलकर आने लगेगा। इसकी पुलटिस हल्की गर्म करके फोड़ा, गांठ, गठिया, संधिवात, सूजन इत्यादि में अगर आप लगाते हैं तो आपको लाभ मिलता है। डायबिटीज़ के रोगी को कम शर्करा एवं ज़्यादा फाइबर खाने की सलाह दी जाती है। अलसी एवं गेहूं के मिश्रित आटे में ये भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अलसी और गेहूं को बराबर मात्रा में लेकर के पीस लेना चाहिए। इसके बाद उससे बनी हुई रोटी का सेवन करना चाहिए। इससे आपको फाइबर भरपूर मात्रा में मिलेगा और आपका पेट बहुत ही क्लीन हो जाता है, जिसकी वजह से आपका पाचन तंत्र सही होता है, मजबूत होता है, आपका पेट सही रहता है, जो डायबिटीज़ में भी आपको लाभ करता है ये फाइबर। तो दोस्तों, देखा आप सभी ने, आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए थे अलसी के गुणों से, अद्भुत गुणों से कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, वाकिफ़ कराने के लिए कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।